हेलो बच्चों, 12th प्लस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं बीएससी बीएड सेकंड ईयर के डिफरेंशियल इक्वेशन के पेपर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। और ये ए पार्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी की ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो अपन बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि फर्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका कि डिफाइन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्या करना है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करनी है। यथार्थ अवकल समीकरण की आपको क्या देनी है, परिभाषा देनी है। तो आइए अपन बात करते हैं यथार्थ अवकल समीकरण के परिभाषा की। तो अपने पास कोई एक्सप्रेशन होती है, कोई व्यंजक होता है, क्या अपने पास कोई पद या फिर कोई व्यंजक होता है, उसको अपन एग्जैक्ट कब कहते हैं, जब उसका कोई एक ऐसा प्रिमिटिव, ऐसा पूर्वक फलन एग्जिस्ट करता है जिसका आप उनमें उसके अंदर बिना कुछ परिवर्तन किए अगर उसका सीधा आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपका वो क्या मिलना चाहिए, फलन मिल जाना चाहिए। कैसे सर, जैसे देखो आपके पास में सपोज आपके पास में क्या है, एक साई एक्स है। क्या है आपके पास में, एक देखो आपके पास क्या है, सपोज साई एक्स है। क्या है आपके पास में, साई एक्स। और इसको आप एग्जैक्ट कब गाओगे, ये आपके पास में एक एक्सप्रेशन है, इसको आप एग्जैक्ट कब गाओगे, यदि आपके पास में एक ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है फाई एक्स, इस साई एक्स के संबंधित, साई एक्स से संबंधित एक ऐसा फलन फाई एक्स एग्जिस्ट करता है जिसका आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, साई एक्स। और इस फाई एक्स में आप कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हो, सीधा इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हो। क्या कर रहे हो, सीधा आप फाई डैश एक्स करोगे और फाई डैश एक्स इक्वल टू आपका क्या आ जाना चाहिए, साई एक्स। तो अपन इस साई एक्स को किसको कहेंगे, इस साई एक्स को क्या बोलेंगे, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, एग्जैक्ट एक्सप्रेशन बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं, क्योंकि इसके रिगार्डिंग एक ऐसा प्रिमिटिव फंक्शन फाई एक्स एग्जिस्ट कर रहा है जिसका आप डिफरेंशिएशन करते हो तो आपके पास में क्या आता है, साई एक्स आता है। ठीक है, ऐसी टर्म को अपन कहते हैं एग्जैक्ट टर्म। और अपने पास एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, देखो क्या होती है आपके पास में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। इसको अपन क्या करते हैं, साइड में कर देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। किसकी बात करेंगे हम, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखो किसकी बात कर रहे हैं हम, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की। किसकी बात करें, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपके पास में एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0, इस टाइप की आपके पास में क्या होती है, डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। उसको अपन क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। और इस एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का एक ऐसा किससे संबंधित एक ऐसा फंक्शन फाई एक्स एग्जिस्ट करता है और इस फाई एक्स का आप क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, फाई डैश एक्स करोगे तो आपके पास में क्या मिल जाएगा, एम डी एक्स प्लस आपको क्या मिल जाएगा, एन डी वाई मिल जाएगा। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर हमारे पास कोई भी टर्म्स दे रखी हो, हमें इस प्रकार का एम डी एक्स प्लस एन डी वाई हमें दे रखी है, तो वो एग्जैक्ट है या नहीं, उसको हम चेक कैसे करेंगे, उसकी पहचान कैसे करेंगे। तो देखो आपके पास में अगर इस टाइप की अगर आपको एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 आपको कोई इस प्रकार की क्या दे रखी है, टर्म्स दे रखी है, और इसको आप एग्जैक्ट कह सकते हो या नहीं कह सकते हो, इसको चेक करने के लिए, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को चेक करने के लिए आपके पास में एक मेथड होता है। क्या होता है, क्या करो आप, यहाँ पर ये एम और एन, यहाँ पर ये एम और एन क्या होते हैं आपके पास में, एक्स वाई के फलन होते हैं, एक्स वाई के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। समझ में आई बात, क्या क्या होते हैं आपके पास में, एम और एन एक्स वाई के क्या होते हैं, फंक्शन होते हैं। और आप m और n का क्या करोगे, अगर आप m का क्या करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू y, और n का आप क्या करोगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे विद रेस्पेक्ट टू x। और यदि ये दोनों इक्वल आ जाते हैं, अगर आपका m का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन और n का x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर इक्वल आ जाता है तो हम क्या कह देते हैं कि आपकी ये जो टर्म्स है, ये आपकी एक्सप्रेशन है, ये आपकी क्या है, एग्जैक्ट है। और अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते, अगर ये दोनों क्या नहीं आए, इक्वल नहीं आते हैं, तो अपन कहते हैं कि ये आपकी क्या है, एक्सप्रेशन क्या नहीं है, ये आपकी एक्सप्रेशन क्या नहीं है, एग्जैक्ट नहीं। एक्सप्रेशन का मतलब हिंदी मीडियम वाले कंफ्यूज में होता है, एक्सप्रेशन का मतलब होता है पद या फिर ये आपकी इक्वेशन। ये आपकी इक्वेशन अगर इस प्रकार की कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी तो वो एग्जैक्ट डिफरेंशियल होगी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। अगर नहीं करेगी तो उसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं कहेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसी को अपन बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और ये कंडीशन आपकी क्या करनी चाहिए, सेटिस्फाई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, निम्न समीकरण को आपको क्या करना है, हल करना है। क्या करना है, निम्न समीकरण को आपको हल करना है। अब ये आपको इक्वेशन कैसी दे रखी है,
क्लोरेट्स इक्वेशन दे रखी है, हिंदी में कहो तो क्लोरेट समीकरण या फिर क्लोरेट समीकरण है। अब क्लोरेट समीकरण किस प्रकार की होती है सर, तो अपन बात कर रहे हैं इसके सॉल्यूशन की। तो देखो क्लोरेट इक्वेशन होती है आपके पास में y इजिकल टू पी एक्स प्लस एफ पी, इस प्रकार की समीकरण होती है, वो होती है आपकी क्या, क्लोरेट्स इक्वेशन। क्या होती है, क्लोरेट्स इक्वेशन। अब देखो, अब इस क्लोरेट्स इक्वेशन होती है, इसका आप सॉल्यूशन कैसे निकालते हो, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए आप y का इस पूरी टर्म्स का क्या कर देते हो, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देते हो। तो हमारे पास क्या दे रखा है, हमें दे रखा है y इजिकल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी। अब यहाँ अपन क्या कर देंगे, यहाँ पर हम इसका क्या कर देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। क्या कर देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो अपन देखो बात करते हैं, देखो अपन क्या बात करने वाले हैं, y इजिकल टू पी एक्स प्लस ए अपॉन पी। किसकी बात कर रहे हैं, पी एक्स प्लस ए अपॉन पी, और इसका अपन क्या कर देंगे, पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से क्या करने वाले हैं अपन, अगर यहाँ से पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो डी वाई अपॉन क्या हो जाएगा, डेल वाई अपॉन डेल एक्स इजिकल टू पी प्लस, देखो यहाँ पर पी एक्स है आपके पास में, यहाँ आप कौन सा रूल लगा दोगे, यू डॉट वी का। तो आपके पास में ये हो गया पी प्लस एक्स एज इट इज डी पी अपॉन क्या हो जाएगा, डी एक्स। क्या हो जाएगा आपके पास में, डी पी अपॉन डी एक्स डेल पी अपॉन डेल एक्स, और प्लस क्या हो जाएगा आपको, प्लस ए अपॉन पी का आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, ए अपॉन पी स्क्वायर, और साथ में आपका डेल पी अपॉन डेल एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, जीरो, सॉरी जीरो नहीं आएगा, इजिकल टू आपके पास में ये आ गई। अब ये डी वाई अपॉन डी एक्स को अपन क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे। क्या लिख देंगे, पी इजिकल टू आपके सामने क्या आ जाएगा, पी प्लस एक्स डेल पी अपॉन डेल एक्स माइनस ए अपॉन पी और डेल पी अपॉन डेल एक्स। ठीक है, अब यहाँ से देखो पी से पी आपस में क्या हो गए, कट हो गया। तो आपके पास में क्या आ जाएगी, आपके पास में आ जाएगी, देखो डेल पी अपॉन डेल एक्स को आप क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो आपके पास में पीछे क्या बचेगा, पीछे बचेगा एक्स माइनस ए अपॉन पी स्क्वायर। क्या बचेगा, ए अपॉन पी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, जीरो। ए अपॉन पी स्क्वायर इजिकल टू क्या हो जाएगा, जीरो। और यहाँ से अपन क्या कर देंगे, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो के इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों क्या है, यहाँ तो डेल पी अपॉन डेल एक्स इजिकल टू जीरो है, या फिर क्या है आपका, या फिर एक्स माइनस ए अपॉन पी स्क्वायर इजिकल टू आपका क्या है, जीरो है। और यहाँ से आप देखोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, डेल पी अपॉन डेल एक्स इजिकल टू जीरो कब होगा, जब आपका क्या हो, पी आपका क्या हो, कांस्टेंट हो। कांस्टेंट मतलब पी इजिकल टू क्या हो, सी हो। क्या हो, पी इजिकल टू सी। और इस पी इजिकल टू सी को अपन कहाँ पुट कर देंगे, इस इक्वेशन के अंदर पुट कर देंगे। इस वाली इक्वेशन के अंदर क्या कर देंगे, पी इजिकल टू सी पुट कर देंगे। तो वाई इजिकल टू क्या आ जाएगा आपके पास में, सी एक्स प्लस ए अपॉन क्या आ जाएगा, सी। क्या आ जाएगा, वाई इजिकल टू सी एक्स प्लस ए अपॉन सी आ जाएगा। और ये इसका क्या हो जाएगा आपके पास में, सॉल्यूशन हो जाएगा। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास में, देखिए अब थर्ड क्वेश्चन क्या है आपके पास में कि फाइंड कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ऑफ दिस फंक्शन। आपके पास में ये फंक्शन दे रखा है और इसका आपको क्या निकालना है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है। तो देखो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आपके पास में क्या होता है, अगर अपन बात करें कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की, तो देखो अपन बात करते हैं इसके सॉल्यूशन की। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते टाइम अपने पास क्या होता है, अपन स्टैंडर्ड इक्वेशन इस टाइप से लिखते हैं, एफ डी वाई इजिकल टू क्यू एक्स। अब इसमें क्या होता है, जब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं तो क्यू एक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जीरो। तो यहाँ से अपन क्या कर देते हैं, एफ डी वाई इजिकल टू जीरो कर देते हैं। क्यू एक्स का कॉन्ट्रीब्यूशन जीरो है तो क्यू एक्स क्या कर देते हैं, जीरो। और एफ डी वाई से अपन क्या निकालते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एक्सिलरी इक्वेशन या फिर सहायक समीकरण। और उसमें क्या करते हैं अपन, डी की जगह क्या पुट कर देते हैं, एम, और एफ एम इजिकल टू क्या करते हैं, जीरो। ऐसा आपने पढ़ रखा होगा, या फिर जब आपने इस प्रकार के मेथड पढ़े होंगे तो आपने इसका पढ़ रखा होगा। और अगर आप डिटेल में इन सारी चीज़ों को पढ़ना चाहते हो तो हमारे 12th प्लस के ऐप पर बहुत डिटेल्ड में आपको पूरा सिलेबस फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ फिफ्थ 5 की 5 यूनिट है, हर एक पेपर की आपको करवा रखी है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों की, और साथ में केमिस्ट्री बॉटनी और जूलॉजी सभी की आपको पूरा सिलेबस करवा रखे हैं। वीडियो लेक्चर के साथ साथ आपको नोट्स और साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझा रखा है। तो आप 12th प्लस के ऐप से बीएससी बीएड और बीएससी के सारे कोर्सेज
लेकर पढ़ सकते हो आप आराम से, ठीक है। और उसकी फीस है सिर्फ 599 रुपये। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, तो अपन क्या कर देंगे, एफ एम इजिकल टू 0, ये आपके पास में एक्सिलरी इक्वेशन आ गई। अब एक्सिलरी इक्वेशन का यूज करते हुए अपन क्या निकालेंगे, इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो क्या करने वाले हैं अपन, यहाँ से देखो एफ एम, तो यहाँ से क्या कर देंगे, डी एफ डी इजिकल टू आपके पास में क्या आया, एफ डी इजिकल टू आपके पास में डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहाँ से अगर आप एफ एम निकालोगे तो एफ एम इजिकल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसको अगर 0 के इक्वल पुट करोगे तो एम स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इजिकल टू 0, और m की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, m इजिकल टू आपके पास में आएगा प्लस माइनस a, और यहाँ से अगर इसका CF लिखोगे तो CF इजिकल टू आपके पास में क्या हो जाएगा, C1 e की पावर ax प्लस C2 e की पावर माइनस ax, ये आपके पास में क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में, निम्न समीकरण का विशिष्ट समाकलन ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको, इस समीकरण का विशिष्ट समाकलन ज्ञात करना है। तो बात करते हैं अपन इसके सॉल्यूशन की। क्वेश्चन क्या है आपके पास में, देखो एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस वाई इजिकल टू एक्स स्क्वायर, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट। क्या है आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन विद वेरिएबल कोफिशिएंट वाली इक्वेशन है, और इसको आप सॉल्व करने का आपको मेथड पता होगा। तो क्या करते हैं हम यहाँ से इस एक्स स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे क्या करेंगे, इसको अगर सॉल्व करोगे तो आप क्या मान लोगे, जेड इजिकल टू आप क्या मान लोगे, लॉग ई बेस एक्स मान लोगे, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास में एक्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, एक्स इजिकल टू आएगा आपके पास में ई बेस जेड, और इसको अगर इसके अंदर पुट करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, डी माइनस 1, और साथ में प्लस क्या आएगा डी, और माइनस वाई इजिकल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, इजिकल टू आपके पास में y इजिकल टू साथ में सामने क्या आ जाएगा, ए की पावर 2z आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। और इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, इस टाइप की, डी टू स्क्वायर माइनस 1 वाई इजिकल टू ए की पावर 2z। अब यहाँ से अपन क्या निकालेंगे, पहले तो CF निकालेंगे। तो CF निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे। एक्सिलरी इक्वेशन लिखेंगे तो एक्सिलरी इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके पास में, एक्सिलरी इक्वेशन आ जाएगी आपके पास में एम स्क्वायर माइनस 1 इजिकल टू 0। तो m की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, m इजिकल टू आपके पास में आ जाएगा प्लस माइनस 1, और m की वैल्यू आपके पास में प्लस माइनस 1 आई, इसका मतलब m1 की वैल्यू प्लस 1, m2 की वैल्यू माइनस 1। तो यहाँ से अगर आप CF निकालोगे इसका, तो CF क्या आ जाएगा आपके पास में, CF आएगा आपके पास में C1 e की पावर क्या आ जाएगा z प्लस C2 e की पावर क्या आ जाएगा माइनस z, और इसको अगर EZ और e की पावर माइनस z की जगह आप पुट करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, C1 x प्लस क्या आ जाएगा, C2 अपॉन क्या आ जाएगा x, ये आपके पास में क्या आ गया CF, ये CF आ गया। अब अपन क्या निकालेंगे, PI। तो PI निकालने के लिए क्या करेंगे, PI निकालने के लिए आप क्या लिखते हो, PI इजिकल टू क्या होता है 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस 1 इंटू ई की पावर क्या 2z, ई की पावर क्या है 2z। अब यहाँ से अगर इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, क्या पढ़ रखा होगा आपने, फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, क्या पढ़ा होगा, 1 अपॉन ई की पावर 2z है। इस 2 को आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे पुट कर सकते हो, क्या कर सकते हो, अगर आपके पास में 1 अपॉन डी स्क्वायर माइनस क्या है अल्फा स्क्वायर और ई की पावर ax हो, तो आप क्या कर सकते हो, इसका PI कैसे निकाल सकते हो, इसका PI का फॉर्मूला होता है आपके पास में 1 क्या ई की पावर ax अपॉन ए स्क्वायर माइनस क्या कर सकते हो आप अल्फा स्क्वायर, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप ये यूज़ करोगे वैल्यू तो आप क्या कर दोगे, डी स्क्वायर की जगह 2 स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर माइनस 1 और साथ में ई की पावर 2z। तो यहाँ से आपके पास में PI इजिकल टू क्या आ जाएगा, PI इजिकल टू आपके पास में आ जाएगा 1 अपॉन 3 ई की पावर 2z, और अगर ई की पावर 2z को x से रिप्लेस करोगे तो यहाँ से आपके पास में आ जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू एक्स स्क्वायर, क्या आ जाएगा PI इजिकल टू 1 अपॉन 3 एक्स स्क्वायर। तो इसका कंप्लीट सोल्यूशन क्या हो जाएगा आपके पास में, y इजिकल टू CF प्लस PI, क्या होता है CF प्लस PI। तो CF प्लस PI का यूज़ करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास में y इजिकल टू CF की वैल्यू कितनी है, CF की वैल्यू है C1 x प्लस C2 अपॉन x प्लस PI की वैल्यू कितनी है आपके पास में 1/3 एक्स स्क्वायर, क्या है 1/3 एक्स स्क्वायर, और ये आपके पास में क्या आ गया, इसका फाइनल सॉल्यूशन आ गया। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न यात्रार्थ समीकरण का प्रथम समाकल ज्ञात कीजिए। आपके पास में क्या है, ये nth ऑर्डर की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एक तो आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की, और एक आपकी होती है एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर। तो अपन बात करने वाले हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर के बारे में। तो nth ऑर्डर क्या कहती है आपके पास में, कि आपके पास में ये ऐसा देखो सिंपल क्या है, आपने पढ़ रखा था अभी फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ा था आपने कि एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इजिकल टू 0, ये आपकी फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन होती है। और ये एग्जैक्ट कब होगी, अगर डेल एम अपॉन डेल वाई इजिकल टू डेल एन अपॉन डेल एक्स होगा। ये पढ़ा है, ये फर्स्ट ऑर्डर और फर्स्ट डिग्री की होगी। और अगर आपके पास में इस प्रकार की कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और ये एग्जैक्ट है या नहीं, ये एग्जैक्ट है या नहीं, इसको चेक करने का भी आपके पास में क्या है, कंडीशन है। कैसी कंडीशन है, आप क्या करोगे, इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट करोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या हो जाएगा इसका अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बोलूँ तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा आपके पास में P0 D3 y अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस P1 D2 क्या P1 D2 y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा आपके पास में, प्लस यहाँ से हो जाएगा P2 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6 सॉरी क्या हो जाएगा P1, ये हो गया P2, और यहाँ हो जाएगा आपके पास में P3 y इजिकल टू क्या हो जाएगा 0। ये आपके पास में इस टाइप की इक्वेशन होती है। अब इसको क्या करोगे, अगर यहाँ से कंपेयर करोगे, क्या करोगे, यहाँ से अगर कंपेयर करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास में P0 की वैल्यू होगी, P1 की वैल्यू क्या होगी, ये आपके पास में किसकी वैल्यू होगी, ये आपके पास में वैल्यू होगी P0 की, ये आपके पास P1 की वैल्यू होगी, ये आपके पास में किसकी वैल्यू होगी P2 की, प्लस P3 की वैल्यू यहाँ पर आपके पास में क्या हो जाएगी 0। क्यों, क्योंकि आप लिख दोगे 0 प्लस वाई इजिकल टू 0, तो यहाँ से आपके पास में P3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P3 की वैल्यू आपके पास में हो जाएगी 0। अब इस प्रकार की इक्वेशन है, और ये इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट कब होगी, ये इक्वेशन आपकी एग्जैक्ट होगी यदि क्या करेगी, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। कैसी कंडीशन, P3 माइनस P2 का डैश प्लस P1 का डबल डैश माइनस P0 का ट्रिपल डैश इजिकल टू आपके पास में क्या आना चाहिए 0। क्या, P3 में से P2 का डैश करके प्लस P1 का डबल डैश माइनस P0 का ट्रिपल डैश इजिकल टू आपके पास में क्या आना चाहिए 0। अगर ये 0 आ जाएगा तो अपन कह देंगे कि ये आपकी इक्वेशन कैसी है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। और अगर ये 0 नहीं आएगा, वो कंडीशन, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई तो अपन कह देंगे ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी क्या नहीं है, क्या नहीं है, एग्जैक्ट नहीं, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, ऐसे बोल देंगे। ठीक है, लेकिन अपन बात करते हैं, एक बार थोड़ा सा पीछे चलते हैं। आपने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया था, क्वेश्चन नंबर 2 क्लेरेट्स इक्वेशन के बारे में। कहाँ बात की थी आपने, यहाँ पे। तो यहाँ देखो आपके पास में क्या करना है, इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है ना, पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं करना है। क्या करना है आपको, इसका कंप्लीट डिफरेंशिएशन करना है। अगर यहाँ से देखेंगे अपन तो इसका क्या करना है, कंप्लीट डिफरेंशिएशन करना है। मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया थोड़ा सा है। क्या करना है आपको, डी वाई अपॉन डी एक्स ही करना है। क्या करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स ही करना है। तो यहाँ से आपके पास में क्या हो जाएगा, पी इंटू एक्स डी पी अपॉन डी एक्स। क्या है, मैंने वो पी आपका पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला मान के थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में ऐसे कर दिया था, तो उसका ध्यान रखना है। ए अपॉन क्या लिखना है आपको, पी स्क्वायर, ए अपॉन क्या पी स्क्वायर, और साथ में आपका क्या आ जाएगा, ए अपॉन पी स्क्वायर, साथ में आपका डी पी अपॉन डी एक्स हो जाएगा। समझ में आई बात, क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप पार्शियल डिफरेंशिएशन करते तो इसका आप 0 कर देते। क्या कर देते, 0। वो ध्यान रखना आपने, इतनी छोटी मोटी मिस्टेक का ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी पी अपॉन डी एक्स। अब जैसे ही मैंने उस क्वेश्चन में पी का नाम लिया तो मेरे दिमाग में आ गया कि मैंने वहाँ पी क्या कर लिया, पी आगे भी एक पार्शियल डिफरेंशिएशन में भी पी यूज होता है, उसको अपन क्या लिखते हैं, पी इजिकल टू डेल जेड अपॉन डेल एक्स लिखते हैं। लेकिन यहाँ पर ये पी क्या है, अलग है आपका, वो वाला पी नहीं है। तो यहाँ पर आपके पास में ये हो जाएगा, और इसको आगे सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, डी एफ पी अपॉन डी एक्स, और यहाँ पर भी क्या होगा आपका डी पी अपॉन डी एक्स इजिकल टू 0, और डी पी अपॉन डी एक्स 0 कब होगा, जब पी आपका सी इजिकल टू कॉन्स्टेंट होगा। ठीक है, बस क्या मिस्टेक की थी आपने, क्या कर लिया, पार्शियल डिफरेंशिएशन वाला सिंबल लगा दिया, बस इतनी मिस्टेक थी और कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसका आप ध्यान रखना। वापस अपन ने क्या कर लिया, सुधार कर लिया। पी इजिकल टू आपका क्या है, डी पी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो अपन यहाँ से देख लेना ये।
अब देखो आगे बात करते हैं, इसकी बात कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पर ये P आया ना, वैसे ही मेरे को याद आ गया, तो आपको ध्यान रखना उसका। तो ये क्या हो गया, P0, P1, P2 और P3। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं अपन, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है उसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए क्या करो, P0 क्या है आपके पास में, सॉरी पहले आपके पास में P3 की वैल्यू कितनी है 0, तो क्या कर दो P3 की वैल्यू आपके पास में 0 माइनस P2 का डैश, P2 क्या है आपके पास में 6, P2 क्या है आपके पास में 6 और P2 का डैश करोगे तो क्या हो जाएगा 0, कितना हो जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या कर दो 0। फिर आपके पास में P3 कितना है, P3 आपके पास में कितना है, सॉरी P1 कितना है आपके पास में, किसका P1 की बात कर रहे हैं, किसकी P1 की, P1 है आपके पास में 3 + 6x। और अब क्या करेंगे, P1 का डैश करेंगे या फिर P1 का डबल डैश करेंगे। डबल डैश करोगे तो आपके पास में कितना आएगा 0 + 6 आ गया, एक बार किया तो, दूसरी बार किया तो क्या आ गया 0 आ गया, आया कि नहीं आया। इसका आप 2 बार डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगी वैल्यू 0, तो ये भी 0 माइनस क्या है P0 का ट्रिपल डैश, P0 क्या है आपके पास में, अगर यहाँ से देखोगे तो P0 क्या है आपके पास में, P0 देखोगे तो P0 आपके पास में क्या है, P0 इजिकल टू आपके पास में है 1 + x + x²। इसका आप क्या करोगे, अगर 2 बार 3 बार डिफरेंशिएशन करोगे, P0 का ट्रिपल डैश करोगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 + 1 + 2x और फिर वापस करोगे तो 2, फिर वापस करोगे तो क्या आ जाएगा 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 और 0 - 0 + 0 क्या हो जाएगा आपका 0। इसका मतलब आपके जो क्वेश्चन में दे रखी है वो आपकी कैसी इक्वेशन है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है। ये तो क्या हो गया कंफर्म हो गया, क्या है आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसका फर्स्ट इंटीग्रल क्या हो जाएगा, अगर ये एग्जैक्ट है तो इसका आप क्या निकालोगे, इटरेशन मेथड से इसका क्या निकालते हैं अपन, सॉल्यूशन निकालते हैं। इटरेशन मतलब पुनरावर्ती विधि, पुनरावर्ती विधि मतलब बार बार क्या करते हो, एक मेथड को रिपीट करते हो और वापस क्या करते हैं अपन उसका सॉल्यूशन निकालते हैं। इसको कहते हैं इटरेशन मेथड या फिर पुनरावर्ती विधि। तो इस nth ऑर्डर की एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन भी अपन कहाँ से निकालते हैं, इटरेशन मेथड से निकालते हैं, पुनरावर्ती विधि से। तो यहाँ से अपन क्या करेंगे, इसका फर्स्ट इंटीग्रल निकालेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन से अपन क्या करेंगे, एक ऑर्डर कम की डिफरेंशियल इक्वेशन निकालेंगे। तो वो कैसी होगी आपके पास में, वो इस टाइप की P0 d2y/dx² प्लस P1, यहाँ पे क्या होगा P1 नहीं आएगा, क्या आएगा P1 माइनस क्या आ जाएगा P0 का डैश और फिर साथ में क्या आएगा dy/dx। फिर आपके पास में क्या आएगा P2 माइनस P1 का डैश प्लस P0 का डबल डैश और साथ में क्या आ जाएगा आपका y इजिकल टू क्या आ जाएगा 0। अगर यहाँ से यूज करोगे तो आपके पास में P0 क्या है 1 + x + x² और साथ में आपका क्या है d2y/dx², फिर प्लस P1 क्या है आपका 3 + 6x, क्या है 3 + 6x, फिर P0 का डैश करोगे तो 1 + 1 का 0 + 1 + 2x, तो क्या हो जाएगा -1 - 2x और साथ में आपका dy/dx प्लस आपका P2 कितना है 6 माइनस P1 का डैश कितना हो जाएगा 3 का 0 + 6x का 6 -6 प्लस P0 का डबल डैश, P0 क्या है आपके पास में 1 + x + 2, तो इसका डबल डैश करोगे तो आपके पास में एक बार करोगे तो 1 + 2x और दूसरी बार डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा 2, तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपके पास में 2 और साथ में y इजिकल टू 0। ये आपके पास में क्या आ गई इक्वेशन। इसको आगे और सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से इसका निकालोगे तो आपके पास में क्या आएगा, देखो इसको अगर आगे और करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, कुछ नहीं है सिंपल। अभी तो क्या करना है, वापस स्टेप लिखनी है 1 + x + x² d2y/dx² प्लस यहाँ से कितना आ जाएगा 2 + 4x और साथ में क्या आ जाएगा dy/dx और प्लस आपके पास में 6 - 6 0 + 2 y इजिकल टू आपके पास में क्या आ जाएगा 0। और ये आपका क्या है फर्स्ट इंटीग्रल है, क्या है आपके पास में फर्स्ट इंटीग्रल है किसका, इस आपकी एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का फर्स्ट इंटीग्रल आ गया। ठीक है, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में समीकरण z इजिकल टू क्या है, z इजिकल टू x + a y + b से a तथा b के विलोपन द्वारा क्या निकालनी है आपको
पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, एक z इजिकल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी दे रखा है और इसकी आपको क्या निकालनी है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करनी है ए और बी को एलिमिनेट करके। ठीक है, बात करते हैं इसके ऊपर। देखो z इजिकल टू एक्स प्लस ए वाई प्लस बी दे दिया है आपको, तो अपन क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन की बात करेंगे। तो सोल्यूशन में क्या करेंगे हम यहाँ से, z इजिकल टू आपको क्या दे रखा है, z इजिकल टू आपको दे रखा है x प्लस ए और y प्लस बी, ये दे रखा है। इसका आप क्या करो, पार्शियल डिफरेंशिएशन करो विद रेस्पेक्ट टू x। एक बार क्या करो, x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, डेल z अपॉन डेल x इजिकल टू आपके पास में क्या आएगा, यहाँ से 1 प्लस ए आप 0 और साथ में क्या आ जाएगा y प्लस बी। और यहाँ से अपन डेल z अपॉन डेल x को क्या लिखते हैं, p, यहाँ से लिखोगे तो p इजिकल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, y प्लस बी। और यहाँ से अगर b की वैल्यू निकालोगे तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास में, y माइनस पी, क्या आएगा, y माइनस पी। और वैसे ही आप क्या करो, z का y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करो, तो डेल z अपॉन डेल y इजिकल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, x प्लस ए, और डेल z अपॉन डेल y को क्या लिखते हो, q, तो q इजिकल टू x प्लस आपके पास में क्या आ गया, a, x प्लस ए। और यहाँ से अगर आप a की वैल्यू निकालोगे तो a इजिकल टू आपके पास में क्या आ जाएगा, q माइनस एक्स, क्या आ जाएगा, q माइनस एक्स। अब a और b की वैल्यू क्या कर दो, वापस ये इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो। क्या करो, इसके अंदर पुट करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो z इजिकल टू एक्स प्लस ए की वैल्यू क्या है आपके पास में, q माइनस एक्स, तो क्या लिखोगे, x प्लस q माइनस एक्स, और इधर क्या लिखोगे, y प्लस p माइनस वाई। तो यहाँ से अगर सिंप्लीफाई करोगे इसको तो आपके पास में क्या आ जाएगी, इसकी वैल्यू z इजिकल टू पी क्यू। और ये आपकी क्या है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपने क्या किया, a और b को एलिमिनेट किया तो z इजिकल टू आपके पास में क्या आ गया, पी क्यू। और p और q क्या है आपके पास में, डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। कैसे, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। और इस प्रकार से आपके पास में क्या आ गई, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है आपको, y प्लस जेड इंटू पी प्लस जेड प्लस एक्स इंटू क्यू इजिकल टू एक्स प्लस वाई। अब इस प्रकार के क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए अपने पास क्या होती है, एक लैग्रेंजेस की ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है। क्या होती है, लैग्रेंजेस की ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो क्या लिखेंगे यहाँ से अपन, इसका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म देखें तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है इसका, पी पी प्लस क्यू क्यू इजिकल टू क्या होता है, आर। इस टाइप का क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है। क्या होता है इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट। और इस इक्वेशन से अपन क्या लिखते हैं, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। वो एक ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसी होती है, देखो इसी इक्वेशन से अपन क्या लिखते हैं, एक ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखते हैं। किसकी, लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन लिख देते हैं। लैग्रेंजेस ऑक्सिलरी इक्वेशन किस टाइप की होती है, वो होती है आपके पास में क्या, dx अपॉन पी डी वाई अपॉन क्यू इजिकल टू डी जेड अपॉन क्या होता है आपके पास, आर। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं अपन, इस ऊपर वाली इक्वेशन की क्या करो, इसके साथ कंपेयर करो और पी क्यू की वैल्यू क्या करो, इसके अंदर पुट करो। तो क्या आएगा आपके पास में, dx अपॉन क्या आएगा, y प्लस जेड क्या आएगा, और साथ में dy अपॉन क्या आएगा, dy अपॉन क्यू, क्यू क्या है आपके पास में, z प्लस एक्स है, और इजिकल टू डी जेड क्या है आपके पास में, x प्लस वाई है। क्या है, x प्लस वाई। अब यहाँ से अगर इसका यूज़ करोगे तो क्या आएगा आपके पास में, सिंपली यूज़ करोगे तो आपके पास में क्या करो, ये आपके पास में आ गया। इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट रेशियो, इसको बोलेंगे सेकंड रेशियो, इसको बोलेंगे थर्ड रेशियो। ये आपका फर्स्ट रेशियो, ये सेकंड रेशियो, ये थर्ड रेशियो। अब यहाँ से क्या करने वाले हैं अपन, इसका थोड़ा सा इसको सॉल्व करने के लिए, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसका थोड़ा सा क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे। इसमें क्या चेंज करोगे, आप क्या करोगे, इन दोनों रेशियो के न्यूमरेटर को आपस में ऐड कर दोगे, इनके अंश को आपस में जोड़ दोगे, और इसके हर को डिनोमिनेटर को आपस में ऐड कर दोगे, या फिर सब्ट्रैक्ट कर दोगे। कुछ भी आप कर सकते हो, ऐसा आपने पढ़ रखा होगा। तो आप क्या करोगे, यहाँ से अगर यहाँ से आप करोगे क्या, dx माइनस डी वाई करोगे, क्या करोगे, dx माइनस डी वाई करोगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से क्या कर दो आप, dy माइनस एक्स करो, dy माइनस डी एक्स, तो आपके पास में क्या आएगा, dy माइनस डी एक्स करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ से dy x माइनस क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। क्या आ जाएगा, x माइनस y आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा। dy के नीचे क्या, z प्लस एक्स में से y प्लस जेड हटाओगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, x माइनस वाई इजिकल टू, यहाँ से क्या करने वाले हो आप,
सेकंड में आप क्या करो, डी जेड में से डी एक्स को घटाओ, क्या घटाओ, डी जेड में से आप क्या घटा दो, डी एक्स घटा दो। देखो आप कहोगे सर डी जेड में से मैं डी वाई घटा दूँ तो क्या होगा, डी में से डी वाई घटाओगे तो भी कुछ नहीं होगा, तो यहाँ से क्या करने वाले अपन, डी जेड में से डी एक्स घटाओगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, अगर यहाँ से हटाओगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, कुछ भी कर सकते हो आप, किसी भी रेशियो का यूज़ कर सकते हो। तो डी जेड में से डी एक्स को घटाया आपने तो क्या आ गया पीछे, एक्स वाई हट गया और एक्स में से जेड, तो क्या आ गया, एक्स माइनस जेड आ गया, क्या आ गया, एक्स माइनस जेड। अब क्या करो, तीनों के न्यूमरेटर को और तीनों के डिनोमिनेटर को आपको उसमें ऐड कर दो, क्या करो, डी एक्स प्लस डी वाई प्लस डी जेड अपॉन नीचे क्या कर दोगे, 2 इंटू क्या हो जाएगा आपके पास में, एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि आपने क्या किया, इन तीनों को ऐड किया। तो देखो 2z 2x और 2y, तो तीनों 2 2 हो गए, तो यहाँ से क्या कर दिया, 2x प्लस वाई प्लस जेड हो गया। अब यहाँ से अपन क्या करने वाले, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, इसको यूज़ करने वाले। तो देखो क्या लेंगे, सबसे पहले अपन पहले लेंगे अपन फर्स्ट और थर्ड रेशियो, सेकंड और थर्ड रेशियो। ये आपका सेकंड रेशियो है, ये आपका थर्ड रेशियो। तो अपन क्या लिखेंगे पहले, फ्रॉम सेकंड रेशियो एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड रेशियो, थर्ड एंड फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड रेशियो। किसका, सेकंड एंड थर्ड रेशियो का इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास में क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ लॉग क्या आ जाएगा, लॉग जेड माइनस एक्स, लॉग जेड माइनस एक्स, या फिर क्या कर दो, एक्स माइनस जेड कर दो, क्या कर दो, एक्स माइनस जेड, एक्स माइनस जेड इजिकल टू सामने क्या आएगा, सामने आएगा आपके पास में 1/2, क्या आएगा 1/2 लॉग एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और यहाँ से क्या लिख देता हूँ मैं, माइनस लॉग सी। क्या मान लें, अपने को कांस्टेंट ऐड करना है कुछ, तो उसको मैं क्या लिख देता हूँ, लॉग सी। मैंने क्या कांस्टेंट ऐड कर दिया, लॉग सी, ठीक है, या फिर लॉग C1 लिख देता हूँ मैं इसको। और यहाँ से अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो इस लॉग C1 को क्या ले आऊँगा, इधर ले आऊँगा और इसको उधर ले जाऊँगा। तो इसको इधर इधर करेंगे, क्या करोगे, ट्रांसफर करोगे, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा लॉग C1 इजिकल टू क्या आ जाएगा, उधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा, ये पहले 2 को क्या कर दो, इधर भेज दो, 2 को इधर भेजोगे तो क्या बन जाएगा आपके पास में, क्या आ जाएगा 2 लॉग क्या x माइनस जेड, 2 लॉग x माइनस जेड, और इधर क्या बन जाएगा प्लस लॉग x प्लस वाई प्लस जेड। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या किया आपने, इसको इधर भेज दिया और इसको इधर भेज दिया, तो यहाँ से आपके पास में क्या बन गया, लॉग C1 इजिकल टू, यहाँ से प्रॉपर्टी लगी तो आपके पास में क्या हो जाएगा, लॉग x माइनस जेड का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, लॉग x माइनस जेड का होल स्क्वायर, और साथ में x प्लस वाई प्लस जेड। तो यहाँ से आपके पास में C1 की वैल्यू कितनी आ गई, C1 इजिकल टू आपके पास में आ गया x माइनस जेड का होल स्क्वायर, क्या x माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई प्लस जेड। ये आपके पास में क्या आ गया, C1 की वैल्यू आ गई। अब बात करें इसकी वैल्यू निकालेंगे अपन, C2 की वैल्यू निकालेंगे। तो C2 की वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड रेशियो, ये आपका फर्स्ट रेशियो है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो क्या लिख दोगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो, फर्स्ट एंड सेकंड रेशियो का यूज़ करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से अगर आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, माइनस लॉग वाई माइनस एक्स, और साथ में क्या आ जाएगा, इजिकल टू आपके सामने आ जाएगा माइनस लॉग एक्स माइनस जेड, क्या आ जाएगा, माइनस लॉग एक्स माइनस जेड आ जाएगा आपके पास, और प्लस आपके पास में क्या आ जाएगा, लॉग C2 आ जाएगा। और इसमें से आप क्या करोगे, एक को इधर ट्रांसफर करोगे तो आपके पास में क्या हो जाएगा, आपके पास क्या बन जाएगा, लॉग C2 इजिकल टू क्या बनेगा, लॉग C2 इजिकल टू आपके पास में बन जाएगा x माइनस जेड अपॉन क्या बन जाएगा, y माइनस एक्स, क्या बन जाएगा, लॉग सीधा C2 लिख देते हैं अपन, ठीक है, सीधा C2 इजिकल टू क्या आ जाएगा, क्या करोगे, लॉग C2 को इधर भेजोगे या फिर इस x लॉग माइनस लॉग x माइनस जेड को इधर भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा प्लस का, तो लॉग x माइनस जेड, और यहाँ पर प्रॉपर्टी लगेगी आपकी तो क्या हो जाएगा x अपॉन जेड माइनस वाई अपॉन एक्स,
इस प्रकार से हो जाएगा लॉग की प्रॉपर्टी से। तो ये वैल्यू आपके पास में किसकी आ गई, C2 की। और आपको पता है कि एफ C1, C2 इजिकल टू क्या होता है, इसका 0 सॉल्यूशन होता है। इस प्रकार से इसका सॉल्यूशन लिखते हैं। तो यहाँ से क्या कर दोगे आप, एफ के अंदर C1 आपका क्या है, C1 आपका x माइनस जेड का होल स्क्वायर और साथ में x प्लस वाई प्लस जेड और कॉमा C2 की वैल्यू क्या है, x माइनस जेड अपॉन वाई माइनस एक्स और इजिकल टू आप क्या लिख दोगे, 0। ये क्या हो गया, इसका सॉल्यूशन हो गया। किसका, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का आपके पास में क्या हो गया, सॉल्यूशन। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या करना है, इस लैग्रेंज इक्वेशन का ध्यान रखना है। ठीक है, लैग्रेंज इक्वेशन में आपको क्या करना है, रेशियो यूज करने हैं। चाहे आप फर्स्ट सेकंड रेशियो यूज करो, या फिर कुछ मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, या फिर कुछ सब्ट्रैक्ट करके ऐड कर दो, कुछ मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ भी कर सकते हो आप। इनके साथ में कुछ भी छेड़खानी कर सकते हो, लेकिन आपको करना क्या है, एक ऐसी टर्म्स लानी ताकि उसका क्या हो जाए, इंटीग्रेशन हो जाए, उसका क्या हो जाए, इजीली उसका इंटीग्रेशन हो जाए। ऐसी टर्म्स आपको लानी है। कुछ भी आप क्या करो, उसके साथ चेंजेस करो, कुछ भी मॉडिफिकेशन करो, लेकिन आपको लानी कैसी टर्म्स है, जिसका इंटीग्रेशन हो जाए, ऐसी टर्म्स आपको लानी। ठीक है, अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास में AR इजिकल टू XY और S इजिकल टू 2x प्लस 2y। दो क्वेश्चन है अपने पास, दोनों अपन क्या करने वाले, सॉल्व करने वाले। और इस टाइप के क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है और इस टाइप के पूछे जाते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो आपको पता है ना सिंपली कि P की वैल्यू होती है आपके पास में क्या, डेल Z अपॉन डेल एक्स। Q की वैल्यू क्या होती है, डेल Z अपॉन डेल वाई। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले कंफ्यूज हुए थे P के चक्कर में। ठीक है, तो ध्यान रखना P की। और R की वैल्यू क्या होती है, डेल स्क्वायर Z अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। और H की वैल्यू क्या होती है, H होता है डेल स्क्वायर Z अपॉन डेल एक्स डेल वाई। और T की वैल्यू क्या होती है आपके पास में, डेल स्क्वायर Z अपॉन डेल वाई स्क्वायर। ये क्या होती है, इनकी वैल्यूज होती है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, AR, क्या लिखा है, AR इजिकल टू आपके सामने क्या लिखा है, XY। इसका आपको क्या करना है, सॉल्यूशन करना है। अब आपके पास में R इजिकल टू क्या होता है, डी स्क्वायर Z अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो R की जगह आप क्या लिख दो, A इंटू डी स्क्वायर Z अपॉन डी एक्स स्क्वायर इजिकल टू आप क्या लिख दो, XY लिख दो। समझ मारी बात, ये x है आपका। ठीक है, क्या है नीचे अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। अब क्या करो आप, y को कांस्टेंट मानो, क्या करो, y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करो। कैसा व्यवहार करो y के साथ, कांस्टेंट जैसा। और x के रेस्पेक्ट में क्या करो, इंटीग्रेशन करो। क्या करो, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करो। तो डिफरेंशिएशन कर दोगे, इंटीग्रेशन करोगे, x के रेस्पेक्ट में क्या करोगे, इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे क्या लगाओगे, a इंटू डेल स्क्वायर Z अपॉन, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आ जाएगा, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास में a डेल Z अपॉन डेल एक्स इजिकल टू सामने क्या आ जाएगा, y आपका कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस y आपका कांस्टेंट है। तो अगला टर्म्स भी किस में आएगा, fy में। तो इसको क्या लिख दो आप, अगला टर्म्स आ गया सपोज आपके पास में fy। और fy क्या है आप यहाँ पे, y का एक कांस्टेंट फंक्शन है। अब देखो, अब क्या करोगे, दोबारा और इंटीग्रेशन करोगे, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में। और y को क्या मानोगे, कांस्टेंट। तो दोबारा करोगे तो क्या आ जाएगा, ए जेड, आपने क्या किया, इंटीग्रेशन। इधर करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, वाई एक्स क्यूब अपॉन 6 आएगा कि नहीं आएगा। और इधर क्या आएगा आपके पास में, x इंटू एफ वाई और प्लस क्या आ जाएगा, क्या लिख दो, जी वाई। ये आपके पास में क्या आ गया, इंटीग्रेशन आ गया। क्या आ गया, ए जेड इजिकल टू वाई एक्स क्यूब 6 प्लस एक्स एफ वाई प्लस जी वाई इजिकल टू। ये आपके पास में इस टाइप से क्या कर सकते हो, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना है आपको। क्या करना है, आर की जगह वैल्यू पुट की और इंटीग्रेशन किया और जेड की वैल्यू निकाली। वैसे ही आपको उसको सॉल्व करना है। ये भी आपका एक अलग क्वेश्चन है। उसको सॉल्व करने के लिए आप क्या लिखोगे, ये भी आपका क्या है, क्वेश्चन है। एच इजिकल टू आप क्या लिखोगे, डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स डेल वाई डेल एक्स, ऐसे लिख सकते हो, डेल स्क्वायर जेड अपॉन, और सामने क्या है 2x प्लस 2y। अब यहाँ से क्या करने वाले हो, इंटीग्रेशन। तो पहले आप किसके रेस्पेक्ट में करोगे, y के रेस्पेक्ट में। कुछ भी कर सकते हो, x के रेस्पेक्ट में करो फिर y के करो, एक ही बात है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, x को क्या मानेंगे, कांस्टेंट मानेंगे, और y के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे,
इंटीग्रेशन करेंगे, क्या करेंगे, y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा डेल z अप ऑन डेल x इज इक्वल टू 2x आपका कांस्टेंट है, 2xy प्लस इधर क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, प्लस आपके पास में क्या आ जाएगा, प्लस आपके पास में आएगा साई एक्स, या फिर क्या मान लो एफ एक्स और प्लस आपके पास में क्या आ गया, प्लस कहाँ से आएगा, यहाँ तक आ गया। अब क्या करोगे, अब दोबारा x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे और y को क्या मानोगे कांस्टेंट। अब दोबारा क्या करोगे, y को क्या मानोगे कांस्टेंट और x के रेस्पेक्ट में क्या करोगे इंटीग्रेशन करोगे, x के रेस्पेक्ट में क्या करोगे इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो इधर z आ जाएगा और इधर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई, अरे आएगा कि नहीं आएगा, x का इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 से 2 गायब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई और इधर क्या आ जाएगा वाई स्क्वायर इंटू एक्स, क्योंकि वाई स्क्वायर आपका कांस्टेंट है तो x आ गया। फिर क्या होगा एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि आपका किसका टर्म्स था x का, तो इसका क्या होगा इंटीग्रेशन होगा कि नहीं होगा, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स लिख दिया। फिर प्लस क्या आएगा आपके पास में y की टर्म्स आएगी कांस्टेंट के रूप में, तो आप क्या लिख दो 5y लिख दो। अब देखो ये आपके पास कोई फंक्शन है, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो भी आपके पास में कोई फंक्शन आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन मैं मान लेता हूँ क्या है साई एक्स है, तो इसको क्या लिख दूंगा मैं z इज इक्वल टू क्या लिख दूंगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस साई एक्स प्लस 5y। ये आपके पास में किसका वैल्यू आ गई, z की वैल्यू आ गई। इस प्रकार से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। ये आपके पास में किसकी वैल्यू आ गई, z की। अब बात करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की। क्या कहता है कि द्वितीय कोटि की आंशिक अवकल समीकरण क्या होती है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। क्या कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर क्या होती है। तो देखो अपन सेकंड ऑर्डर की कब गाएंगे, जब उस डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, कैसा डिफरेंशियल कोफिशिएंट, पार्शियल डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, उसकी हाईएस्ट ऑर्डर कितना होना चाहिए 2, उसका हाईएस्ट ऑर्डर कितना होना चाहिए 2। तो उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन क्या कहेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, और अगर सेकंड ऑर्डर से ज़्यादा ऑर्डर का कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवेलेबल है तो वो क्या हो जाएगी, उससे हाइयर ऑर्डर हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होनी चाहिए आपके पास में एक ऐसी अवकल समीकरण जिसके अंदर अधिकतम 2 कोटि का क्या हो अवकल गुणांक उपस्थित हो, या फिर आंशिक अवकल गुणांक उपस्थित हो, और 2 से अधिक कोटि का कोई अवकल गुणांक उपस्थित न हो, तो ऐसी अवकल समीकरण को अपन क्या कहते हैं, द्वितीय कोटि की आंशिक अवकल समीकरण कहते हैं। मतलब हाईएस्ट उसके अंदर 2 ऑर्डर का 2 कोटि का क्या हो आंशिक अवकल गुणांक उपस्थित हो। ठीक है, जैसे ये देखो आर है, एस है, टी है, ये क्या होते हैं आर एस टी तीनों क्या है डिफरेंशियल कोफिशिएंट है, किसकी कितने ऑर्डर के 2 ऑर्डर के। क्यों आप ऑलरेडी पढ़ सके हो, पीछे मैंने बताया था डेल जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई, ये क्या होते हैं, ये आपके सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल कोफिशिएंट है। और इस प्रकार के अगर सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवेलेबल हो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन में, और उससे ज़्यादा ऑर्डर का कोई डिफरेंशियल कोफिशिएंट अवेलेबल नहीं हो उसके अंदर, तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को अपन क्या कहते हैं, सेकंड ऑर्डर की पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, सिंपली इसकी सिंपल डेफिनेशन लिखनी है आपको, और लास्ट में ऐसे लिख के छोड़ देना, बिल्कुल ऐसे ही लिखनी है इसकी डेफिनेशन। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या किया, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए इसको पढ़िए, ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लगाइए और आपका एग्जाम अच्छा हो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।